हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जिसमें आरबीआई ग्रेड बी, पीएफआरडीए, नाबार्ड, सेबी सभी एग्जाम के लिए है। और बैंकिंग एग्जाम, ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये इनके क्लरिकल एग्जाम आप जो भी टारगेट कर रहे हो इन द ईयर 2026 2027, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है और टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। इससे पिछले वाली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे पिछले 19 लेक्चर अवेलेबल है, वो भी जाके जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के जो लेक्चर हैं ये हर वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं शाम को 6 बजे 6 पीएम पे आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है वेडनेसडे और सैटरडे को। बाकी के दिन आपको दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर भी मिलते हैं और क्वांट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। अगर आप ये एग्जाम एक साथ टारगेट करना चाहते हैं, आरबीआई और बैंक, आप इस महापैक कोर्स में जरूर इनरोल करिएगा। दोस्तों, हमने आपको एक 2 डेज का डेमो कोर्स दिया है। इस 2 डेज के डेमो में आप आरबीआई का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कुछ भी चेक कर सकते हो और बैंक पीओ के अलग अलग सब्जेक्ट की कोई भी वीडियोस, कितने स्ट्रक्चर्ड वे में हमने चीजें प्रोवाइड की हैं, सब चीजें आप चेक कर सकते हो। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आपको गूगल पे जाके सिंपली टाइप करना है edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा और यहाँ पे आप इसका डेमो लगा सकते हो। ठीक है, 2 दिन जितनी मर्जी वीडियोस देखो और उसके बाद एक डिसीजन लो कि आपको इनरोल करना है कि नहीं। बैंकिंग का डेमो लगाना है तो आपको यहीं पे, यहाँ पे कोर्सेज में जाके बैंकिंग के कोर्सेज में चले जाइएगा, यहाँ जाकर के आप ये बैंकिंग का डेमो लगा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, जो मर्जी, और उसके बाद फिर इस कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, जो भी आपको डेमो लगाना है लगा के फिर आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करें। ठीक है जी, चलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह तैयारी कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो टॉपिक है आज प्रॉफिट एंड लॉस, इसका पार्ट नंबर 2, और इसमें हमने जो चीजें चूज की है, देखो पिछली क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, लॉस क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। हमने ये भी जाना था कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब आपका एसपी जो है वो ग्रेटर हो सीपी से। फिर मैंने ये भी बताया था कि लॉस कब होता है, जब सीपी ग्रेटर हो एसपी से। फिर ये भी बताया था कि प्रॉफिट और लॉस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। फिर ये भी बताया था कि अगर आपका सीपी 100 है और आपको एसपी लेना है तो 100 में प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा वो ऐड कर दो। ठीक है, 100% में अगर आपको एसपी लेना है और अगर आपको लॉस दे रखा है तो 100% में से लॉस परसेंट माइनस कर दो। और इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। ये कहानी पिछली क्लास की है, अगर आपने नहीं देखा, फाउंडेशन सीरीज नाम से लेक्चर है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आज जिस पे हम बात करेंगे, ये सारी चीजें तो बेसिक है, ये तो यूज होंगी ही होंगी, बट साथ में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या, डिस्काउंट का मतलब है, ठीक है, डिस्काउंट का मतलब है छूट। ठीक है, बट्टा जिसको बोलते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा, जैसे मैंने बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जब भी मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं, या फिर मैं आपका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दूं, तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हमने पिछले क्लास। ऐसे ही यहाँ पे जो डिस्काउंट है ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे, सेल प्राइस पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि एक आर्टिकल है जिसकी जो एमआरपी है वो 3000 रुपीज है और इस पे एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 1000 का, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपली 3000 माइनस 1000, तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 2000। ठीक है, हमें बोला गया कि एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी 500 है, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 400 है।
बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। आपको सिंपली बस यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट क्या होगा, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। तो 500 का आर्टिकल 400 में सोल्ड आउट हुआ है, तो 100 का डिस्काउंट मिला होगा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो 100/500 इंटू 100, तो 20 से 205 से गया 20, तो डिस्काउंट परसेंट कितना, 20%। क्लियर है। तो बहुत बेसिक सी बात है ये, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे, सेल प्राइस पे, ठीक है। और डिस्काउंट जब भी एमआरपी में से माइनस करोगे तो वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, ठीक है। इतनी सी बात को आप समझे भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो, अब एक बात तो ये ध्यान रखना, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट भी ध्यान रखना। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक के बाद एक डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट। कैसे, जैसे हमने कहा कि एडियोटैप का जो बैंकिंग प्लस आरबीआई का महापैक कोर्स है, ठीक है। इस महापैक कोर्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 30,000 है, मान लीजिए 30,000 है। अब इस पे हम आपको दो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब वो जो दो डिस्काउंट है वो है 60% प्लस 20% का, ठीक है भाई। तो बताइए कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 60+20, कि 60% प्लस 20%, मुझे तो 80% का डिस्काउंट मिल गया। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस कोर्स का एमआरपी 100 रुपए है, 100 रुपीज है, तो फर्स्टली आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 60 लेस होके इसका प्राइस 40 बच गया, और फिर इस 40 पे अगेन आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 20% 8, तो फाइनली ये आपको 32 रुपीज में मिलेगा। समझ पा रहे हो ना। यानी कि ये जो डिस्काउंट है ये 60+20 80 नहीं है, ये डिस्काउंट है 100 - 32, तो सिर्फ 68% का डिस्काउंट आपको मिला है। समझ पा रहे हो ना। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 20% कैलकुलेट करोगे बाद में 60 करोगे, कोई अंतर नहीं है। समझ पाए। तो ये मतलब होता है किसका, सक्सेसिव डिस्काउंट का। क्लियर है भाई। तो ये कोर्स जो 100 की वैल्यू 30,000 है भाई, तो 1 की वैल्यू 300 होगी, तो 32 इंटू 300, तो मतलब ये कोर्स आपको 9600 में मिलेगा। समझ पा रहे हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और अगर किसी को लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, कि मैंने देखो कोर्स को किस तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, याद दिला दिया आपको। बेहतरीन कोर्स है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, डेमो तो जरूर लगाओ। ठीक है भाई, ये बात समझ पाए सारे, ये हो गया सक्सेस से डिस्काउंट। एक इसमें तीसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट ये है कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन बनाना हो ना, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, तो आप ये ट्रिक का जरूर इस्तेमाल करें। 100 में से जो डिस्काउंट परसेंट वाली वैल्यू है वो माइनस कर दें, और 100 में प्रॉफिट परसेंट वाली वैल्यू ऐड कर दें, तो आप डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन बना सकते हो। कैसे, जैसे हमने कहा कि एक आदमी है, कोई आदमी है, मैंने कहा कि ये फैन है भाई, ठीक है, एक फैन है, उस फैन पे एक आदमी, फैन की एमआरपी है सपोज 6000 है मान लिया, ठीक है। एक आदमी 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट देता है, 20% का, ठीक है भाई। कितना डिस्काउंट देता है, 20% का। इसके बावजूद भी उसको जो है प्रॉफिट हो जाता है भाई, कितने का, 5% का, ठीक है। तो बताइए कि जो उसका एमआरपी है, एमआरपी वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल लिया हमने। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए एमआरपी कितने रुपीज है, 100 रुपीज, ठीक है। तो उसने डिस्काउंट दिया 20 का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 80। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये है कि उसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है, प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का, 5% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 105।
अब ये तो गड़बड़ होगी भाई। अगर मैं यहाँ सीपी और एसपी में रिलेशन बनाऊं, 5 से गया 20 21, यहाँ रिलेशन बनाऊं तो ये 20 से गया 5, 20 से गया 1, 20 से गया 4। समझ रहे हो ना? ये आ गया भाई। अब एसपी तो दोनों केस में सेम होना चाहिए ना। अब मैं इस पूरे रेशियो को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से, तो ये 21, ये एमआरपी आ गया, ये डिस्काउंट आ गया, ये सेलिंग प्राइस, यहां ये सीपी आ गया, ये प्रॉफिट आ गया और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 80, एमआरपी आ गया 105। देखो, सीपी आ गया 80, एमआरपी आ गया 105। तो मैं बता सकता हूं ये इससे कितना ज्यादा है, 25। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 इंटू 100? बोलो हाँ कि ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतना सब क्यों करना, आप सीधी यहां वैल्यू पुट कर लेते भाई। कैसे? ये सीपी, ये एमआरपी। देखो, 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 20, 100 प्लस प्रॉफिट कितना, 5, तो ये 80 आ गया और ये 105। बताओ, ये चीज जो आपको निकालने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो एक डायरेक्ट लाइन में आ गई। समझ रहे हो ना? तो ये आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन को बचा देगा। मैं जस्ट आपको ये प्रूव कर रहा था कि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये कहाँ से आया। ठीक है, यहीं से आया, इसी धरती से आया, हमने ही बताया है। ठीक है, हमने ही बनाया है। हम तो खैर आर्यभट्टा तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, छोटा मोटा दिमाग लगा लेते हैं कभी। ठीक है जी, चलो बात को समझे भाई। तो ये तीन बातें सबको ध्यान रखनी है। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। ठीक है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एंड ऑल, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है भाई। तीसरी बात क्या, ये कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। ठीक है, अगर इतना सबको ध्यान में रहेगा तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा डिस्काउंट पे बेस्ड। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस। जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, इनका क्या यूज है, और हम जो क्वेश्चन करेंगे ये एग्जाम का लेवल होगा। इनमें मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, मैं बहुत आराम से टाइम पास नहीं करूंगा भाई। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये वीडियोज बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जो सीरियसली एफर्ट कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता उनका टाइम खराब हो। अगर आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियोज नहीं है। ये वीडियोज आपके लिए तभी है अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एग्जाम निकालना है, आपको टाइम पास नहीं करना। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब होता है जीरो से, मैं जीरो से ही बता रहा हूं भाई। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो तो एग्जाम लेवल के होने चाहिए ना। आपने पढ़ तो लिया बेसिक से, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आई आप एग्जाम लेवल बना ही नहीं पाए, तो उसका फायदा क्या होगा? कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं, सर आपका लेवल हाई है। अरे मेरा लेवल हाई नहीं है, एग्जामिनर का हाई है मेरे भाई। ठीक है, मेरा तो ठीक है। चलो करें, कॉपी पेन उठा लो सारे, कॉपी पेन उठाओ, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आंसर करना है सबको। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल क्या है। ए शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट 20% डिस्काउंट टू सोहन। ठीक है भाई, ये शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर के पास एक वॉच है जिसकी कीमत 100 रुपीज है। इसने सोहन को बेच दी। ये सोहन साहब है। कितने पे, 20% के डिस्काउंट पे। भैया 100 वाली जो घड़ी है, एमआरपी जिसका 100 है, एमआरपी 100 है, वो 80 की बेच दी गई सोहन को। ठीक है, सोहन ने क्या किया, सोल्ड दिस वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। सोहन ने प्रॉफिट कमा लिया इस वॉच पे 12.5% का। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो सोहन के लिए तो यही है ना सीपी, इतने में ही खरीदी है। तो सोहन ने प्रॉफिट कमाया 10 का, तो सोहन ने ये बेच दी कितने की, 90 की। ठीक है भाई, अब सोहन ने ये बेची है 2700 की, मतलब इस 90 की वैल्यू 2700 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 से गया 30। क्लियर है? तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया था, 20 का। तो 20 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 600। अगर ये पूछता उसका एमआरपी बताओ तो 100 इंटू 30। ये पूछता सोहन ने कितने में परचेज करी, 80 इंटू 30। सोहन को कितना प्रॉफिट हुआ, 10 इंटू 30। वट एवर कुछ भी पूछेगा आप आंसर कर पाओगे भाई। ठीक है, बात को समझे कि नहीं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 600। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्लास नंबर 1 अगर आपने देख रखी है तो ये आपका बेसिक पार्ट क्लियर होगा, तभी तो मजा आएगा ना भाई।
ठीक है, अगर क्लास नंबर 1 नहीं देख रखी होगी फिर कैसे समझ में आएगा, बेसिक ही नहीं क्लियर होगा। जंप मत मारो, फाउंडेशन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, जाके सर्च करो इसी चैनल पे। आ जाओ। द कोस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन इज रुपीज 1100। हेडफोन का कोस्ट प्राइस है 1100 एंड इज मार्क्ड 1/11 अबव इट्स कोस्ट प्राइस। जो एमआरपी है इसका 1100 प्लस 1100 का 1/11 अबव, तो मतलब जो एमआरपी है वो कितना है 1200। ठीक है। सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट कितना 20%। किसका 20%, एमआरपी का। तो 20% ऑफ 1200 दैट इज 240। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी 1200 माइनस 240, तो सेलिंग प्राइस इज 960। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कहानी है हेडफोन की। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर। अब चार्जर भी तो है भाई। अब चार्जर का जो मार्क प्राइस है वो 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेडफोन। इसका जो एमआरपी है, जो सेलिंग प्राइस है हेडफोन का, उसका 25% मोर है। इसका 25% होगा 240, तो ये आ गया 1200। ठीक है। एंड इज सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 1200 का 10% 120। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, एमआरपी माइनस डिस्काउंट दैट इज 1080। ठीक है। अब वो कह रहा है कि द कोस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर इज 100 लेस देन दैट ऑफ हेडफोन। इसका जो कोस्ट प्राइस है वो जो हेडफोन का कोस्ट प्राइस है उससे 100 लेस है, तो भैया कितना 1000। ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑब्टेन ऑन द चार्जर, तो भैया 1000 का आर्टिकल 1080 में सेल करेगा तो 80 का प्रॉफिट। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी, कितना 1000 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 200। तो ये 8% का क्या होगा प्रॉफिट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बात को समझे सारे। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हो, ये लेवल है, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है। चलो, अगर मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मतलब तोड़ तोड़ के और नीचे जाऊंगा ना, तो ये सीरीज 2 साल में पूरी होगी। तो मेरा मानना ये है, एग्जाम का लेवल हो, बेसिक से पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करो। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। श्रेया रिसीव्स, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करें। श्रेया रिसीव्स सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन हर एसेसरीज सोल्ड टू निशा। ये श्रेया है। ठीक है। श्रेया ने निशा को कुछ एसेसरीज सेल की है और उन पे सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 15% प्लस 20% लिया है। ठीक है। निशा सेल्स 70% ऑफ दैम टू हर्ष। निशा ने आगे हर्ष को बेच दी। ठीक है। और उनमें से 70% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ठीक है। एट सेम प्राइस एट श्वेता एंड द रिमेनिंग एट सेम प्राइस टू श्वेता। और निशा ने बाकी सेम प्राइस पे श्वेता को बेच दी। जो भी है स्पेलिंग में उलझाना मत भाई। मतलब 30% पे सेम प्राइस पे श्वेता को सेल कर दी। ठीक है। अब कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्सेसरीज फॉर श्रेया इज 5000 फॉर 10 पीसीज। 5000 फॉर 10 पीसीज। ठीक है भाई। तो 5000 प्राइस है 10 पीसीज का। तो कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सेसरीज फॉर निशा। निशा का प्राइस बताओ कितना है। एक सिंपल सी चीज बताओ, ये 5000 का लेकर के आई, तो 5000 में पहले उसका प्रॉफिट कितना 15% या 20 ले लो पहले, थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। इसका 20% 1000, तो अब टोटल प्राइस हो गया 6000। फिर इस पे 15% कितना होगा 900। तो फाइनली उसने 6900 की सेल करी, किसको, निशा को। ठीक है। ये 6900 की सेल की गई निशा को, श्रेया ने निशा को सेल करी। अब ये 6900 10 आर्टिकल है, 10 एसेसरीज है, तो हर एक कितनी होगी 690 की होगी एवरी। अब हुआ क्या कि ये जो 690 है इस पे 10% का प्रॉफिट कमाया इसने, तो 690 प्लस इसका 10% 69,
इतने की 7 बेची उसने हर्ष को, क्योंकि 70% सेल की है। तो ये बन गया 759 इंटू 7। तो 7 9 जा 63, 41 और 53। ठीक है, बाकी जितने की ये थी सेम प्राइस पे 30% मतलब 3 सेल करी श्वेता को, 0 27 तो 2070। तो जो टोटल सेलिंग प्राइस है दिस प्लस दिस, यही तो होगा। तो 5313 2070, तो ये 3837, तो 7383 टोटल सेलिंग प्राइस रहा होगा निशा के लिए। बात को समझ पाए भाई? बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक बार के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग में चीजें फिट बैठ जाएगी, तो मजा आएगा फिर आगे, है कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आसान सवाल नहीं लिए हमने, एग्जाम लेवल लिया है। मतलब हमने आसान की परिभाषा में ये देता हूं कि टाइम पास सवाल नहीं लिए हमने। देखो क्या है 4 नंबर। देयर वाज ए लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट। अब हुआ क्या कि अगर किसी आर्टिकल का एमआरपी 100 रुपीज है, कितना है 100, तो इस पे डिस्काउंट दिया गया 40%। ठीक है, तो मतलब 40 का डिस्काउंट दिया गया होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 60। बोलो हाँ कि ना। अब मैं कहूं कि अगर उसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उस पर लॉस हुआ कितना 22% का, तो 22 का लॉस हुआ, तो उसका एसपी कितना रहा होगा 100 माइनस 22 78 रहा होगा भाई। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है भैया, ये चीज और ये चीज तो सेम होनी चाहिए ना, आर्टिकल तो सेम ही है, उसी आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसी आर्टिकल पे लॉस हो रहा है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए कि नहीं? तो अगर सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 13 और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो सेम होगा। तो एमआरपी 13 से मल्टीप्लाई किया, एमआरपी कितना आ गया 1300। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का आ गया 13, 14 × 13 520। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 13 × 60 780। अब यहां से देखो 10 से करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000। लॉस कितने का हुआ 22 × 10 220। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 78 × 10 780। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया जी सर। अब आगे क्या, तो एसपी सीपी एमआरपी डिस्काउंट लो सब आ गया हमारे पास। अब जो भी कंडीशन देगा लगा देंगे भाई। क्या दे रहा है, द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। न्यू एमआरपी क्या होगा भैया, जितना पहले है उसमें 40% का इंक्रीमेंट है, इसका 40% इज 520, तो ये हो गया 1820। बोलो हाँ कि ना? होगा जी? होगा सर। अब क्या कह रहा है, अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट 40%, तो 40% डिस्काउंट देगा, किसका 40% है, एमआरपी पे ही लेंगे ना। 0 4 दूनी 8 72 728, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 1820 माइनस 728, तो 1092। ठीक है, कितना बचा 1092। अब कह रहा है कि इफ ही अर्न रुपीज 184 एज प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग द एमआरपी फाइंड द कॉस्ट। अब भैया सीपी तो उतना ही है ना 1000, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 92 का, 1000 का आर्टिकल 1092 में बेच दिया। अब ये 92 इज इक्वल टू 184, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो सीपी कितना है 1000, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर पाओगे? लेवल अच्छा है? मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताना भाई, टाइम पास सवाल तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर सेल्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। दो प्रोडक्ट है ए और बी, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। क्या कह रहा है, ही सेल प्रोडक्ट ए एट X% प्रॉफिट, इस पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का X% का, एंड प्रोडक्ट बी एट 8% लॉस, इस पे लॉस हो रहा है 8% का। ठीक है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज दिस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस बी दैट इज 4344, है ना।
एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो 4:3। इनके जो सीपी है दैट इज इन द 4:3। ठीक है। इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए, अगर वो प्रोडक्ट ए को सेल करे लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग आर्टिकल बी, इतने लॉस पे सेल करे प्रोडक्ट ए को 8% पे, तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ए का 92%। भैया 8% का लॉस हो रहा है तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका 92% ही बचेगा। देन द सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन दिस, तो दैट इज इक्वल टू 2208। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2208 बाई 92%, परसेंटेज का नाम का 100 ऊपर गया, 92 से कटेगा 2 से गया 184, फिर बचा 184, फिर बचेगा 36, 368 तो 4 से गया, तो ए की वैल्यू आ गई 2400। तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है 2400। 4 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू 800 होगी, नहीं 600 होगी, तो 3 की वैल्यू 1800 होगी। तो ये इसका सीपी है, ये इसका सीपी है। अब दोनों का एसपी ये है। अब 2400 पे क्या हो रहा है? x% का प्रॉफिट, तो इसका x% ऐड कर दो, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये ए का सीपी, ये ए का प्रॉफिट, प्लस बी का 8% लॉस, तो 1800 का 92% ले लो, एंड दैट इज इक्वल टू 4344। ठीक है, ये इक्वल होगा 4344 के। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब ये 2400 अगर इधर जाके माइनस होगा, 4344 में से 2400 माइनस कर दें तो ये बचेगा कितना? 1944। ठीक है, नहीं 43 24 19 इतना ही बचेगा। फिर 1800 का 92% भी उधर जाके माइनस होगा, तो 1800 का 92% लोगे तो 18 टू जा 36, 162, 165। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे 12 गया, 288 बचेगा भाई। और ये x% है 2400 का, तो 2400 का x% इज इक्वल टू 288, तो x की वैल्यू क्या होगी? 288 डिवाइड बाय 2400। ठीक है, और ये डिवाइड बाय यही कर लो ना 100 परसेंटेज के नाम का, तो 24 से डिवाइड कर दो बस, तो ये कट गया 12 से, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 12×4=48, हाँ यही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात को समझे? समझ पाएगी नहीं, मतलब पूरा ही यार घुमा के शानदार दे दिया आपको। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। A shopkeeper sells article at a certain profit. Find out the amount of profit. ठीक है, एक शॉपकीपर सर्टेन प्रॉफिट पे सेल करता है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ। ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कब आता है? एसपी माइनस सीपी। बोलो हाँ कि ना? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है तो आपका आ जाएगा भाई प्रॉफिट। तो जिस भी स्टेटमेंट से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ गया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ए क्या कहती है? रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस इज दिस। एसपी और सीपी का जो रेशियो है दैट इज 4:3। हो गया भाई? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो बता सकते हो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बता पाओगे इससे। ठीक है, फिर बी पे आ जाइए। कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय ₹500, सीपी को बढ़ा दो 500। ठीक है, सीपी को इंक्रीज कर दो 500, द सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस जितना मर्जी है उतना ही रखो, द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस, तो नया प्रॉफिट जो होगा वो 13.8/9% का होगा। भैया सीपीएसपी है कहाँ? बढ़ा तो दें। कितना है सीपी? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, 50 करोड़ कि 200 रुपए? पता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा। फिर थर्ड सी स्टेटमेंट है, मार्क प्राइस इज केप्ट 1000 अबव द सीपी, सीपी में 1000 ऐड कर दोगे तो एमआरपी बन जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, 15% का डिस्काउंट भी दे दो, तो प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस, तो भैया सीपी कहाँ है? तो इससे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ
बट अगर मैं इसको 4x और 3x ले लूं, एसपी और सीपी, और इसको चाहे इसके साथ कंबाइन कर दूं, चाहे इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं, तब हो जाएगा, क्योंकि एसपीसीपी मिल गया ना हमें। अब देखो, अगर यहां से करोगे ए और बी को कंबाइंड, तो कितना, सीपी प्लस 500, समझ रहे हो, सीपी प्लस 500, यही तो है, कोस्ट प्राइस को सेम। और एसपी ये आ गया सीपी, और एसपी उतना ही है भाई, कितना, 4x। तो जो प्रॉफिट है दैट इज दिस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 13.8/9% ऑफ सीपी 3x प्लस 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो सीपी एसपी आ जाएंगे, हो जाएगा सोल्व। और सेम यहां से सीपी में 1000 ऐड करके एमआरपी, फिर उसका 85% निकाल दो, तो प्रॉफिट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो यहां से भी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर। अरे पेपर में भी पूरा थोड़ा ना सोल्व करना है भाई, ये थोड़ा है कि एक एक चीज कैलकुलेट करके, उसने ये पूछा किससे हो जाएगा, ये नहीं पूछा कि कितना आएगा। समझ रहे हो, कहीं अमाउंट है नहीं, पता चल गया इससे इससे हो जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही बढ़िया है क्वेश्चन। नव्या बाइज 2 आर्टिकल ए एंड बी एट द सेम कोस्ट प्राइस रुपीज पी। ठीक है, नव्या ने दो आर्टिकल ए और बी, दोनों का जो कोस्ट प्राइस है वो पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। ठीक है, सी मार्क्स अप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबाउट देयर कोस्ट प्राइस। तो दोनों का एमआरपी कितना होगा, 1.75 पी, 1.75 पी। ठीक है भाई, सी सोल्ड आर्टिकल ए एट 268 डिस्काउंट, यहां डिस्काउंट है 268 का, यहां डिस्काउंट है 20% का। ठीक है भाई, तो एमआरपी पे ही देगा ना डिस्काउंट, तो 1.75 का पॉइंट टू 20% होगा 0.35 पी। तो इनका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, इसका सेलिंग प्राइस आएगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो 1.4 पी। ठीक है, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली करेक्ट। देखो भाई क्या स्टेटमेंट है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन बाय ए। भैया प्रॉफिट कैसे आएगा, यहां से प्रॉफिट आएगा एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट आ गया 0.75 पी माइनस 268। यहां से प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी 0.4 पी। क्लियर है भाई। अब क्या पी की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता। क्या पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये स्टेटमेंट का आंसर नहीं कर पाएंगे। डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन बी। अब भैया ये डिस्काउंट है, इसका एमआरपी का कितना है ये नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि पी की वैल्यू नहीं मालूम, तो नहीं भाई। सी अर्न्ड इक्वल प्रॉफिट, कैसे कह दें ये दोनों बराबर होंगे, पी की वैल्यू नहीं पता, तो कुछ भी नहीं कह सकते हो यहां से, नन ऑफ द अबव। बोलो समझे कि नहीं, समझ गए सर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है जो हमने बताया था आपको। क्या बताया था कि सीपी और एमआरपी का रेशियो बनता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बोलो याद है, याद है सर, याद है तो आ जाओ फिर। देखो क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 160 होगा, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो इतना ही बनना चाहिए, ये बोला है उसने। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन इट इज सोल्ड एट x% डिस्काउंट डैश परसेंट प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड। अगर मैं सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाता हूं और डिस्काउंट दूं x% का, तो 100 माइनस एक्स, तो 100 प्लस डैश का प्रॉफिट होता है, ये डैश आएगा यहां से। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन इट इज सोल्ड एट 2x% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 2x करूं तो डैश परसेंट प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड, फिर यहां से आएगा ये सेकंड ऑप्शन, तो 100 प्लस डैश। अगर यहां से ऐसा करने पर ये रेशियो बन गया, तो मतलब वही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैं लूं पहली वैल्यू 60, तो ये बनेगा
CP बन गया 100 माइनस एक्स, और ये बन गया 100 प्लस 60 160 MRP। ठीक है भाई। अगर ये 5:8 में है तो 8 की वैल्यू 160 इंटू 20, तो यहाँ 5 की वैल्यू इंटू 20, तो x की ये तो 100 आ गया भाई, तो x की वैल्यू तो 0 आई, 0 थोड़ी ना होगी, 0 आने पे तो ये बनेगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो जहां भी ऑप्शन ए हो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए, ऑल आर पॉसिबल और ए। ठीक है, सारे ऑप्शन थोड़ा ना ट्राई करने हैं, बस करते जाओ ऐसे। फिर आ जाओ बी, अब 20, तो 100 माइनस एक्स, तो ये 120 बन गया भाई। फिर ये 5 रेशियो अगर 8 में है तो 8 की वैल्यू दिस तो इंटू 15, तो 5 इंटू 15, तो यहाँ ये आएगा 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25। अब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो 100 माइनस 25 इंटू 250, और 100 प्लस ये ऑप्शन में है 8, तो क्या ये 5:8 में आ रहे हैं? ये 50, ये 108 नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा, बी भी हटा दो, यही आंसर है भाई। बी भी हट गया, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, तो डी और ई चेक करा दूं, कर लो चलो। 100 माइनस एक्स, 100 प्लस 36, फिर 100 माइनस 2x, और सॉरी 2x, और ये 12 है, तो 100 प्लस 12। ठीक है। अब अगर ये 5:8 में है तो 8 की वैल्यू है 136, तो 1 की वैल्यू 17 होगी, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 17 85 होगी, तो x की वैल्यू 15 होगी। अगर x की वैल्यू 15 है तो यहां पुट कर लो 100 माइनस 15 इंटू 230, और ये 112, तो ये आ गया 70 और ये 112, तो ये 14 से गया 5, 14 से गया 8। भाई ये रेशियो बनना चाहिए दोनों केस में। ठीक है, तो इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, बना पाओगे? चलो भाई, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा शानदार सा होमवर्क है, एक नहीं दो दे रहा हूं होमवर्क। एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। दोनों का आंसर कमेंट करके जिस भी बच्चे ने बता दिया तो मतलब समझ जाना कि आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर हो गया, आज के बाद आपको डिस्काउंट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो हमारे कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा। अगर आपको हमारा बैंकिंग प्लस आरबीआई के कोर्स में इनरोल करना है, ठीक है, ये हमारा कोर्स है, तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खास बात क्या है इस कोर्स की, इसमें आपका बैंक में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इनका आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश 0 टू हीरो लेवल, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ठीक है, पीवाईक्यू सब कुछ है, करंट अफेयर अलग से, मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यूज, और आरबीआई का भी फेज 1 पूरा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपका, जीए, फिर फेज 2 में ईएसआई एफएम सब कुछ, इंटरव्यू की सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाके टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाना है बैंकिंग कोर्स पे, यहां जाकर के आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग प्लस आरबीआई का महापैक कोर्स है। डिस्काउंट इस पे ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो आपकी सुविधा के अनुसार जब भी आप देखें तो आप देख लीजिएगा कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, डेमो क्लास यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है जी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर बताया करो यार लेक्चर कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, लेवल पढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डे बाय डे, तो अच्छा है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।